आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मांगा? देखिए सम्मानित मीडिया बंधु, आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया था कि आज हम एक बड़े आंदोलन की, जो कि लगभग 2 वर्षों से आरक्षण और ज़मीन का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो न्यायपालिका हो, न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और विधायिका में और पत्रकारिता में कहीं भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारी सरकार से सर्वप्रथम तो ये मांग है कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और जिला न्यायालयों में ये जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो सीटें हैं उसको सरकार सार्वजनिक करे, और जो कार्यपालिका है उसकी भी सभी सीटों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की सीटों पर आज भी जिस प्रकार से दलित मुस्लिमों का उत्पीड़न और उनका आरक्षण को जो दूसरे लोग आज हत्या कर उनको हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस प्रकार से दलित मुस्लिम लोगों को आज बड़ी बेरहमी से जिस प्रकार से उनके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज ये निर्णय लिया गया था कि आरक्षण और ज़मीन का जो आंदोलन हम लोग काफ़ी वर्षों से चला रहे हैं उसको हम लोग सर्वप्रथम, अब पहले तो ब्लॉक स्तर पर अब कार्यक्रम रहेंगे हमारे, उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर रहेंगे, उसके बाद में हम जिला स्तर पर करेंगे और उसके बाद में हम प्रदेश स्तर पर बड़े कार्यक्रम करेंगे, और उसके बाद में हम देश की सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि आरक्षण जब तक हमें पूरा नहीं मिलेगा, जो लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। और जिस प्रकार से चाहे मुस्लिम समाज के लोगों, जिस प्रकार से न्यायपालिका से ऊपर उठकर उनको गोले से उत्तर प्रदेश में भूना जा रहा है, ये हमारे लिए और संविधान के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए और शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनमें SC, ST, OBC के विद्यार्थियों को कहीं भी स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 15 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि यदि स्कॉलरशिप बेस पर, जीरो बैलेंस पर, जिस प्रकार से संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को, अगर उनको दोबारा से एडमिशन अगर सरकार शुरू नहीं करेगी तो हम सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और उसके बाद में जिस प्रकार से अभी भाजपा के सत्ताधारी लोग, जो लोग बड़े बड़े मंचों से ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को बदल देंगे, अब की बार 400 पार, मुझे लगता है कि लोकतंत्र कहीं नहीं बचा है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और वो पहले से ही अपनी सरकार को जिस प्रकार से डिक्लेरेशन बता रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग संविधान पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारा सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों की भारतीय नागरिकता को खत्म करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो देश में भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और ऐसी, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक संवैधानिक संगठन है और संवैधानिक आंदोलन पूरे देश में चला रहा है, संविधान पर ही आधारित है, और भीम आर्मी जय भीम संगठन का प्रथम और अंतिम कर्तव्य संविधान की सुरक्षा है। इसलिए अगर संविधान को आंच आएगी तो हम लोगों ने 2 अप्रैल को बड़ा इस देश के अंदर आंदोलन किया था और सरकार को झुकना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 अप्रैल जैसे आंदोलन की देश में आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए संविधान की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रतिबद्ध है। और मैं अपने भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सम्मानित साथियों, देखिए ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये लड़ाई हम लोग घर में बैठकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम देश का पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग अगर चुप रहा तो सरकार आपको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा देगी। ये वही सरकार है जो मुस्लिम समाज के लोगों को, दलितों को गोले से भून रही है, और आज चुनाव आने पर, लोकसभा चुनाव चलते ये आरक्षण और जमीन की बात कर रही है, ये आरक्षण देने की बात कर रही है। तो ये हमारे लिए ये केवल लैमचूस दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो न्यायपालिका के में जाते हुए लोगों को गोले से भूना जा रहा है, जिनका जबरदस्ती एनकाउंटर किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान जिंदा है, और मुस्लिम समाज के लोगों से मैं खासकर अपने, आज हमारा जन्मदिन भी है, तो संगठन के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि जन्मदिन मनाने का कोई मकसद होना चाहिए। तो हमारा जीवन, मैं भी संदेश देना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों को कि हमारा जीवन का एक एक कण वो बहुजन समाज के, दलितों के, मुस्लिमों के, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लिए समर्पित है। और मुस्लिम समाज के लोगों को, खासकर दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि सरकार से किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग विधायिका में, जो लोग तीनों सदनों में चुनकर आरक्षित सीटों पर जा रहे हैं,
और वो संविधान आरक्षित सीटों को ही हथियार बनाकर दलित मुस्लिम पिछड़ों के अधिकारों की दबाने की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की आवाज को नहीं उठा पाते हैं। तो जनता से और खासकर दलित और मुस्लिम पिछड़े लोगों से मेरा स्पेशल ये निवेदन है कि आरक्षित सीटों पर ऐसे MP MLA को न चुने आप, जो कि आप लोगों के अधिकारों को वो समाप्त कराने का काम वो सदन में कर रहे हैं। हमें ऐसे MP MLA को चुनना है जो कि आपकी आवाज को रोड पर लड़ सके, आपकी आवाज को वो सदन में मजबूती से रख सके। जब हत्या होती है तो कोई नहीं बोलता है, वहाँ भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अभी कौशाम्बी में एक व्यक्ति को दलित कहकर ये कहा दिया गया कि तुम्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आरक्षण जमीन की लड़ाई पूरे देश में अब बड़ी मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। अध्यक्ष जी, अभी आपने बताया कि संविधान सबके लिए, लेकिन संविधान को तो बहन जी भी कह चुकी है कि खतरे में है। हाँ बिल्कुल, संविधान खतरे में है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम लगते हैं वहाँ पर संविधान की प्रतियां जो है ना वो जो है ना बिकती हैं, मतलब उनको रिटेल में बेचा जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ संविधान के चाहने वाले लोग आते हैं, इसलिए वहाँ पर संविधान की प्रति को बेचा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के और योगी जी के संरक्षण में और उनकी गोद में बैठने वाले लोग संविधान को ये कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, तो ये आप ये मानकर चलिए कि मनुस्मृति से देश चलेगा। हमारा देश सेकुलर कंट्री है, यहाँ दलितों ने भी उतनी कुर्बानी दी है, यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उतनी कुर्बानी दी है, यहाँ पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी लोग ने भी उतनी कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए। इसलिए सबका देश है। अगर कोई मनवादी लोग ये सोच रहे हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो बाबा साहब के अनुयायी इस देश के अंदर जिंदा है, ये हरगिज नहीं होगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई दलित समाज का, पिछड़ा वर्ग का और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो सामाजिक संगठन क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, सामाजिक संगठन हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ सामाजिक संगठन तो केवल भाजपा की गोद में खेलने के लिए बने हैं, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो जालौर में मटकी छूने का प्रकरण हो, चाहे वो हाथरस कांड हो, और चाहे वो देश के अंदर उन्नाव का मामला हो, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो, जितनी भी बहन बेटियां या दलितों, पिछड़ों को, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, तो कोई घटना ऐसी नहीं होती जहां भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग नहीं पहुंचते। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में अगर भीम आर्मी जय भीम संगठन को ताकत मिलेगी तो ये लोग जितने भी हत्यारे हैं इनको हम लोग इलाज कर देंगे इनका, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कलम में भी ताकत दी जाए, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हम आज अपनी आवाज़ को सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उठा रहे हैं। कल हमें अगर अवसर मिलेगा भीम आर्मी जय भीम संगठन को, तो हम लोकतंत्र में भी आएंगे तो इलाज कर देंगे। अच्छा, एक बात, अगर हम चुनाव जैसे बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आनंद को बनाया है, अभी जो है वो 4-5 सभाएं छोड़ के भागे, क्या मतलब है इसका? नहीं, ये देखिए हमारी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने सभा छोड़ा है, परंतु जो भी बहन जी ने निर्णय लिया है तो केवल एक मुकदमे डर गए क्या? देखिए, हम वही बता रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ये मामला सभा छोड़ने वाला ये हमारे संज्ञान में नहीं है, और यदि ऐसा है तो इसका जो है जिस प्रकार से मुकदमा लिखवाया गया है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस बात को कह दें कि हाँ ये लोग हत्यारे हैं बीजेपी के, तो हमारे ऊपर तो मुकदमा लिखा दिया जाता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को खुलेआम मारा जाएगा, जो लोग सदन में आतंकी कह रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उन पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? जो व्यक्ति मुस्लिम समाज के हमारे MP को चुनकर जो गया है सदन में, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, उसको आतंकी कह देता है एक बीजेपी का मंत्री, और उसको बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश का प्रभारी बना देती है, उस पर क्यों मुकदमा नहीं लिखा गया? तो ये तो केवल बीजेपी का एक षड्यंत्र है। तो हम मुकदमे से डरने वाले नहीं है। आकाश भाई को हमारी मंगल कामनाएं, वो मजबूती से आगे लड़े, तो देश, उनके समाज उनके साथ में खड़ा है। और आदरणीय बहन जी ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि वो हमसे बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो जो भी डिसीजन लेती है तो हम उनको फिर उसको काम करते हैं। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, अब तीसरे 2 फेज चुनाव के हो गए हैं। इन चुनाव जो 2 फेज हुए हैं उसमें क्या मानना है आपका? क्या जनता क्या कह रही है? देखिए, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में प्रथम फेज में जो चुनाव हुआ है, उसमें सर्वप्रथम तो ठाकुर समाज बीजेपी से बहुत नाराज है, क्योंकि यहाँ केवल जो है ना, केवल मुस्लिमों को, दलितों को, पिछड़ों को जो है ना जातिगत जहर घोलने के लिए उनकी रणनीति चल रही है। इसके अलावा उनका कोई विकास का मुद्दा नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने स्कूल बनाए बीजेपी सरकार ने, कितने जो है ना मेडिकल बनवाए बीजेपी सरकार ने? ये सब बहुजन समाज पार्टी की देन है, चाहे वो सहारनपुर हो और चाहे वो क्या नाम है हमारा बिजनौर हो और चाहे वो मुरादाबाद हो। तो इसलिए बीजेपी तो केवल जाति जहर घोलने के लिए राजनीति कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो जैसे कि आप मुजफ्फरनगर से देख लीजिए, हमने बताया कि वहाँ एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, और यहाँ सहारनपुर में मुस्लिम समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, और मेरठ में चले जाइए आप, वहाँ एक त्यागी समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया गया। जो साहब काशीराम जी कहते थे कि ये आंदोलन, ये दलित पिछड़ों का आंदोलन है, ये मुस्लिमों का आंदोलन है, और ये उन लोगों का आंदोलन है जिनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया अब तक, ये आदिवासी लोगों का आंदोलन है।
तो इस आंदोलन को उसी हिसाब से टिकट में जो बंटवारा किया गया है, आप ये देखिए कि परिणाम बहुत विपरीत होंगे और अब की बार परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव में जो है आपका भीम आर्मी जो संगठन है जय भीम, तो बसपा को सपोर्ट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ भी बसपा के मजबूत प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग देखिए, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो बहुजन समाज पार्टी भाजपा को टक्कर दे सकता है। बाकी आप देख लीजिए कि गठबंधन क्या कर रहा है, केवल सीटों का बंटवारा चल रहा है और केवल मंत्रालयों का बंटवारा चल रहा है, केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिए काम चल रहा है। हमारी नेता भी ये कहती है बहन जी कि हमारा गठबंधन तो जनता से है, हमारा गठबंधन उनसे है कि जिन लोगों को गोली से भुना जा रहा है, हमारा गठबंधन उन लोगों से है जिन लोगों पर जेल में डाला जा रहा है, जिन पर बोलने पर आज़ादी लगाई जा रही है, कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा हो गया है। हमारा तो गठबंधन उन लोगों से है, तो उन लोगों के लिए काम किया जाएगा। आखिरी सवाल है, मंजीत नौटियाल भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, क्या कुछ रहा है? देखिए, मंजीत सिंह नौटियाल के लिए संगठन ने यह तय किया था कि हम बहराइच लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी जो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका डिसीजन ये था कि अभी हमें चुनाव न लड़ाकर अभी पार्टी को मजबूत किया जाए, अभी हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें। तो ये निर्णय भीम आर्मी जय भीम संगठन ने सहसम्मान स्वीकार किया है, जो भी, क्योंकि वो हमारी नेता है, बड़ी हमसे उम्र में भी और उनको तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उनको लगा कि हमें अभी बहुत संघर्ष करना चाहिए, अभी संघर्ष करना चाहिए। तो इसलिए उसी रास्ते पर चलकर हमने ये डिसीजन लिया है कि भीम आर्मी जय भीम संगठन अभी बहुजन समाज पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी उतरे हैं उनके लिए काम करेगा, उनको जिताने का प्रयास करेगा। भारत का पक्ष और विपक्ष जी, वो बहन जी को आयरन लेडी मानता है। जी जी, मानता है ना? जी जी। तो बहन जी जब आयरन लेडी है तो उन्होंने जो है वो इतनी क्यों डरी कि वो जो है, एक संगठन वालों ने कहा कि साहब हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं, बाबूजी को नहीं बनाया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री को बनाया था आपने, है ना? तो वो क्यों डर रही, क्यों सामने नहीं आती, क्या वजह है, क्या कारण है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कौन लोग इस देश में, कौन लोग डरपोक नेता है और कौन निडर नेता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से समाजवादी और जो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से बलम फैलाया कि गठबंधन करके हम लोग बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन जिस समय यहाँ बाबरी मस्जिद का और अयोध्या का मंदिर का मामला था उस समय कोई नहीं बोला। और आप ये मानकर चलिए कि जब जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आप हमें बता दीजिए किस मुस्लिम भाई पर गोली चली, किस हिंदू भाई को मारा गया, आप हमें बता दीजिए। लेकिन जब समाजवादी की सरकार थी, क्या मुस्लिम भाई नहीं मारे गए? क्या हमारे लोगों पर गोली नहीं चली? जब समाजवादी की सरकार थी, क्या मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं? हमारे जवाब नहीं। हाँ, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ। बहन जी ने ये कहा है कि जिस समय अयोध्या का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने लिया मंदिर बनाने का, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी नेता ने यह नहीं कहा कि जब मुस्लिम समाज के बाबरी मस्जिद बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन बहन जी ने कहा कि हम मुस्लिम समाज के साथ भी खड़े होंगे, उनके साथ में उनका तुष्टीकरण नहीं कर सकता। इसमें तो मुसलमानों ने खुद कहा था जी, मुसलमानों ने ये बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगा उसको हम सब मानेंगे, इसलिए मुसलमान को बोला ही नहीं। आपने देखा कोई बोला? कोई नहीं बोला। वो तो अलग बात हो गई। मेरा सवाल आपसे दूसरा था, उस पर बता दीजिए कि क्या कारण, क्या है डरने की वजह, क्या है? देखिए, डरने की वजह कुछ नहीं है। और कौन कह रहा है डर रहे हैं? बहन जी के अलावा बताओ खुले मंचों पर बीजेपी के खिलाफ कौन बोल रहा है? अब राशन का जो मामला है, केवल कि 5 किलो राशन देकर हमारे वोट को हथियाया जा रहा है और हमें क्या नाम है 5 किलो राशन खिलाकर इतना मूर्ख बनाया जा रहा है, नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। देश का युवा रोजगार मांगता है, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रोजगार चाहिए। देश का युवा ये कहता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि 5 किलो को राशन देकर हमें जो है ना गुमराह किया जा रहा है। तो उस पर कौन बोला? क्या उस पर समाजवादी पार्टी बोली? क्या उस पर कांग्रेस बोली? उस पर केवल बहुजन समाज पार्टी ने अपना निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखा कि हम राशन नहीं, हम तो रोजगार देना चाहते हैं। घोषणा पत्र पढ़ा कांग्रेस का? जी, घोषणा पत्र। हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा है। उसमें तो ये बात है जो आप मना कर रहे हैं तो लेकिन उसको लागू कौन करेगा? बात है। हम देखिए, बहुजन समाज पार्टी क्या खासियत है हम वही बता देना चाहते हैं कि मैनिफेस्टो कुछ पार्टियां जारी कर देती हैं, जैसे बीजेपी ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी तो केवल काम करने पर भरोसा करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कितने विश्वविद्यालय बने और कितनी महामाया योजना के तहत गरीब लड़कियों को जो लड़की पैदा होती थी दलित और मुस्लिम समाज में, वो पैदा होती ही लखपति बन जाती थी, मतलब उसको 1 लाख रुपए का बीमा हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बीजेपी सरकार में अगर किसी घर में बेटी हो जाती है तो उसकी सुरक्षा के लिए परिवार सोचता है कि इसकी सुरक्षा कैसे होगी। आप देख रहे हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इधर बिहार में क्या हो रहा है। तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है ये दलित पिछड़े मुस्लिमों का आंदोलन है, आदिवासी का आंदोलन है। तो इसको भीम आर्मी जय भीम संगठन सरकार के सामने बढ़ के अड़ंगी देगा, किसी प्रकार से घबराएंगे नहीं। दलित मुस्लिमों को न्याय दिलाने के लिए आपने और शेखर भाई ने जो है एक संगठन चलाया था, अब आपकी और उनकी राय जुदा जुदा है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि विचारधारा का खेल है
और ऐसी आप मुझे एक घटना एक ऐसी बता दीजिए जहां पर मुस्लिम समाज के साथ में अत्याचार हो और वहां पर हमारे संगठन के लोग नहीं पूछे। एक घटना आप ऐसी बता दीजिए, क्योंकि मंजीत सिंह नौटियाल कोई फर्जी आंदोलनकारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो वीआईपी सुरक्षा भी नहीं रखता हूँ, आज तक मैंने सरकार से सुरक्षा की मांग भी नहीं की है, क्योंकि मुझे डर नहीं है सरकार का और न मुझे डर है गुंडे बमालियों का, क्योंकि मैं तो केवल गरीबों के लिए लड़ता हूँ। यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरी ताकत है। आप लोग या ना, यही हमारी पूंजी है और यही हमारा संगठन है। तो इसलिए चाहे वो राजस्थान में अलवर का मामला हो, वहाँ पर 2 मुस्लिम भाइयों को कार में जिंदा जलाकर आरएसएस के लोगों ने जलाकर डाला था, कोई नेता नहीं बोला। वहाँ पर हमने एसएसपी को कहा कि एसएसपी साहब भ्रम में है, भ्रम दूर कर देंगे, उन लोगों को जेल भेजना पड़ा। तो इसलिए मुस्लिम समाज के साथ में जहाँ भी अत्याचार है तो हम लोग लड़े। चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी चालू की थी, आपकी भीम आर्मी में और उनकी भीम आर्मी में क्या अंतर है? देखिए, हमारी भीम आर्मी में और उनकी भीम आर्मी में ये अंतर है कि वो लोग पार्टी को चला रहे हैं और हम लोग सामाजिक आंदोलन करके हम लोग बहुजन मूवमेंट को काम कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ऐसा है ना कि जिस प्रकार से उनकी जो पार्टी है या उनका जो संगठन है जो काम कर रहा है, उनकी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा जो है वो दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को आंदोलन के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की राजनीति है। अपने पैरों पर खड़ा करने का आंदोलन के माध्यम से हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों में राजनीति और सामाजिक मूवमेंट का डिफरेंस है। चंद्रशेखर जो है वो नगीना से चुनाव लड़े, क्या कहना आपका? देखिए, आप ये तो वही बता सकते हैं। हमारी मंगल कामना है, अगर जनता ने उनको चुना है तो निश्चित रूप से जीतकर उनको संसद में जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। थैंक यू।